So today we will be exploring use deferred value hook, and this is the continuation of my concurrent React series. पार्ट 1 में हमने एक्सप्लोर किया था यूज़ ट्रांजिशन हुक को और स्टैक रिकॉन्साइलर कैसे काम करता है, फाइबर रिकॉन्साइलर कैसे काम करता है. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था. आई विल रिकमेंड कि तुम लोग एक बार रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को देख लो. मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कि रिएक्ट 18 में जो फाइबर रिकॉन्साइलर है वो किस चीज़ को फोकस करता है. सो रिएक्ट 18 इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी. कैसी प्रायोरिटी? वेल, हाई अपडेट प्रायोरिटी वर्सेस लो अपडेट प्रायोरिटी. रिएक्ट 18 ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ों को हाई प्रायोरिटी देता है और कुछ चीज़ों को लो प्रायोरिटी देता है. अब वो ये कैसे कर पाता है? वेल, यूजिंग टू मेथड्स. अगर रिएक्ट को कोई चीज़ लो प्रायोरिटी करनी है तो वो यूज़ करेगा रिक्वेस्ट आइडियल कॉलबैक मेथड. अगर उसको कुछ हाई प्रायोरिटी अपडेट शेड्यूल करने हैं तो वो यूज़ करेगा रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम. ओके, ये दो चीज़ें रिएक्ट अपने आप करता है. रिएक्ट हमें दो चीज़ें देता है कि एज अ डेवलपर तुम बता दो कौन सी चीज़ हाई प्रायोरिटी है, कौन सी चीज़ लो प्रायोरिटी है. ओके, अब सवाल उठता है कि भाई ये हाई प्रायोरिटी अपडेट और लो प्रायोरिटी अपडेट मैं इनको कैटेगराइज कैसे करूं? एज अ डेवलपर मुझे खुद पता होना चाहिए ना कि भाई ये हाई प्रायोरिटी है, ये लो प्रायोरिटी है. तो मैं कैसे पता करूंगा? वेल, हाई प्रायोरिटी अपडेट वो अपडेट्स होते हैं जिनमें यूज़र का इंटरेक्शन होता है वाया माउस एंड कीबोर्ड. यूज़र कीबोर्ड और माउस से कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है वो एक हाई प्रायोरिटी अपडेट है. अगर मैं इस वायरलेस बटन पे क्लिक करता हूँ, दिस इज़ अ हाई प्रायोरिटी अपडेट. इट डजेंट मैटर कि बिहाइंड द सीन तुम क्या कर रहे हो. अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे विजुअल फीडबैक नहीं मिला, दैट मीन्स योर एप्लीकेशन इज़ लैगी टू मी. मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो बट कुछ टाइप नहीं हुआ, आई विल नेवर यूज़ योर एप्लीकेशन. सो ऐसे कोई भी अपडेट जहाँ पे यूज़र कुछ इंटरेक्ट करता है वो एक हाई प्रायोरिटी अपडेट है. बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट में जो भी कर रहे हो, स्टॉप दैट थिंग एंड डू दैट हाई प्रायोरिटी अपडेट. और लो प्रायोरिटी अपडेट वो अपडेट्स हैं जो तुम जावास्क्रिप्ट से चीज़ों को प्रोग्रामेटिकली करते हो. शोइंग अ नोटिफिकेशन, अपडेटिंग अ लिस्ट, शोइंग अ लोडर, ये सारी चीज़ें लो प्रायोरिटी हैं. ओके, इसको तुम रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम अपने दोस्तों के साथ गए हो एक हिल स्टेशन में घूमने यूजिंग योर कार. ओके, ड्राइविंग इन हिल स्टेशन. लेट्स सी द इमेजेस. ओके, नाइस कार लेके तुम गए हो. अब ये जो कार है, जिस कंपनी ने कार बनाई है, ऑटोमेटिक कार बनाई है, तुम्हें गियर चेंज नहीं करने, सब अपने आप होगा. हैंडल मोड़ने के लिए तुम्हें बस मुंह से बोल देना है टर्न लेफ्ट, वो मुड़ जाएगी. बट इंजीनियर्स ने कोई हाई प्रायोरिटी अपडेट सेटअप नहीं किया है. तुम एकदम मस्त फुल एसी चला के कार को ड्राइव कर रहे हो, एक टर्न आया, तुमने बोला टर्न लेफ्ट, बट उस टाइम पे सिस्टम बिजी था तुम्हारे एसी को मैनेज करने में. कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई, कार खाई में चली गई. जब खाई में गिरी तब टर्न लेफ्ट एग्जीक्यूट हुआ और तब तुम्हारी गाड़ी मुड़ी, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सो जिस तरह से एक रियल वर्ल्ड में तुम एक्सपेक्ट करते हो कि जब तुम हैंडल घुमाओ तुम्हारी कार टर्न हो जाए, तुम हॉर्न की बटन दबाओ हॉर्न बज जाए, उसी तरह से अगर तुम वेबसाइट्स में कहीं पे क्लिक करते हो, कुछ टाइप करते हो, इमीडिएट तुम्हें फीडबैक मिलना चाहिए. अगर तुम वो फीडबैक नहीं दे पा रहे हो, यू विल लूज़ योर कस्टमर. ठीक है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए.
गूगल क्यों याहू से फाइट में आगे निकल गया? याहू ने अपनी वेबसाइट में बहुत सारे फैंसी एनिमेशन वीडियोस वगैरह ऐड करना शुरू कर दिया था, कंपेयर टू गूगल जो एकदम प्लेन और स्मूथ था। वहाँ पे तुम सर्च करो, इमीडिएटली तुम्हें चीज़ें मिलती थी। तुम अपनी रियल लाइफ में जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, एक बार सोचना, वो सब अच्छे से काम करते होंगे। तुम्हें जो चीज़ लैगी लगती है तुम खुद उसे यूज़ नहीं करते होगे। तो हाई प्रायोरिटी अपडेट्स वो अपडेट्स हैं जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी भी डिवाइस से, वाया माउस, वाया कीबोर्ड, वाया टच पेन, कुछ भी। सारे काम छोड़ के यूज़र को तुम्हें इम्पॉर्टेंस देनी है। ओके, और रिएक्ट 18 इसी चीज़ों पे फोकस करता है। कुछ चीज़ें वो खुद से करता है, कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें कंट्रोल देता है। पहला कंट्रोल वो जो तुमको देता है, वो देता है विद द हेल्प ऑफ यूज़ ट्रांजिशन हुक। ओके, अब यूज़ ट्रांजिशन हुक का यूज़ करके तुम रिएक्ट को बताते हो कि ये स्टेट अपडेट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम बाकी काम कर लो, जब टाइम मिले तो इस स्टेट को अपडेट कर देना। ठीक है, तुम बेसिकली रिएक्ट को बताते हो कि दिस अपडेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, वेन एवर यू थिंक यू हैव सम टाइम प्लीज़ अपडेट इट। इसको मैं एक बार क्विकली तुम्हें कोड में करके दिखा देता हूँ। सो इस एग्जाम्पल में बेसिकली वी विल सी कि हाउ यूज़ ट्रांजिशन वर्क्स। यहाँ पे सिंपली हमारे पास यूज़ स्टेट और मेमो इंपोर्टेड है, एक ऐप कंपोनेंट है, दो स्टेट हैं, एक टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड के ऑन चेंज में जो भी यूज़र टाइप करता है, आई एम सिंपली अपडेटिंग इट, और यूज़र ने जो टाइप किया है बेस्ड ऑन दैट लेंथ मैं उस लेंथ का स्क्वायर निकाल रहा हूँ और काउंट स्टेट को अपडेट कर दे रहा हूँ। और मेरे पास जो लिस्ट कंपोनेंट है उसमें मैंने वाइल लूप का यूज़ करके एक डिले ऐड किया है और सिंपली काउंट का यूज़ करके एक एरे क्रिएट किया है और एक लॉन्ग लिस्ट को रेंडर कर रहा हूँ। ओके, और मैंने इस लिस्ट को मेमोराइज कर लिया है सो दैट ये तभी रेंडर हो जब काउंट स्टेट चेंज हो। अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर 10 को कमेंट कर दूँ, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में कुछ टाइप करूँ, तो मेरा काउंट अपडेट नहीं होगा, मेरी लिस्ट रेंडर नहीं होगी। ओके, सो दिस इज़ नॉर्मल बिहेवियर। अभी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब मेरा ये जो लिस्ट कंपोनेंट है ये स्लो है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो सी, एक डिले के बाद मुझे इनपुट मिल रहा है। नाउ आई एम प्रेसिंग जे, सी थोड़े से डिले के बाद मुझे इनपुट मिल रहा है। तो मैं अगेन एक बार शो कर देता हूँ। सो सी, ये कीबोर्ड है, जैसे ही मैं ए टाइप करूँगा थोड़े से डिले के बाद लिस्ट आएगी सी। तो अब यहाँ पे जो डिले हो रहा है वो इस लिस्ट की वजह से हो रहा है। नाउ we can definitely add here throttling, debouncing to solve this problem, but using use transition hook मैं react को बता सकता हूँ कि भाई ये जो set count state है this is less important for me, तुम set text को तुरंत अपडेट कर दो, बट set count को तुम थोड़ी देर बाद भी अपडेट करोगे तो चलेगा, आई डोंट केयर मच अबाउट इट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली आई कैन क्रिएट टू न्यू वेरिएबल्स, इज पेंडिंग एंड स्टार्ट ट्रांजिशन यूजिंग यूज ट्रांजिशन हुक। इज पेंडिंग मुझे बताता है कि स्टेट अभी अपडेट नहीं हुई है, और स्टार्ट ट्रांजिशन का यूज़ करके मैं बताता हूँ कि कौन सी स्टेट मेरे लिए लेस इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स यूज़ इट। मैं सिंपली यहाँ पर मैं स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन को कॉल करता हूँ और मुझे स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन में एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। ओके, एक कॉल बैक फंक्शन। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं जो भी स्टेट अपडेट्स करूँगा, दूज स्टेट अपडेट्स आर लेस इम्पॉर्टेंट फॉर रिएक्ट। ओके, यहाँ पर मैंने काउंट को अपडेट किया है, दैट मीन्स कि जो मेरी काउंट स्टेट है वो थोड़ी देर के बाद अपडेट होगी। सो लेट मी गो टू द ब्राउज़र, लेट मी रिफ्रेश इट, और फर्स्ट लेट मी import दिस यूज ट्रांजिशन, लेट मी टाइप ए हेयर।
नाउ व्हाट डिफरेंस यू विल सी, जब मैं ए टाइप करूँगा ए मुझे इमीडिएटली दिखेगा, बट जो लिस्ट है वो थोड़ी देर बाद आएगी, ठीक है, देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरी जो लिस्ट है वो इमीडिएटली अपडेट नहीं हो रही है, वो थोड़ी देर के बाद अपडेट हो रही है। इनपुट मेरा इमीडिएटली अपडेट हो जा रहा है। तो यूज ट्रांजिशन हुक का यूज करके हम रिएक्ट को बताते हैं कि भाई दिस स्टेट अपडेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इज पेंडिंग मुझे बूलियन में बताता है कि अभी तुम्हारी स्टेट अपडेट नहीं हुई है। कौन सी स्टेट? जो मैंने ट्रांजिशन में डाली है। ओके, सो मैं यूज़र को कोई भी मैसेज दिखा सकता हूँ बेस्ड ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन हैव अ चेक समथिंग लाइक दिस कि भाई अगर इज पेंडिंग है देन यू कैन शो अ मैसेज लोडिंग। ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, जिससे यूज़र को एक एटलीस्ट पता चल जाए कि अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है या कुछ हो रहा है। सो दिस इज यूज ट्रांजिशन हुक। नाउ लेट्स सी आज का हमारा एजेंडा क्या है। सो फर्स्ट वी विल सी कि डिफर्ड वैल्यू हुक हमें क्या एबिलिटी देता है और ये एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डी बाउंस से ये कैसे अलग है, और रिएक्ट डॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन्ड हैं अबाउट यूज डिफर्ड वैल्यू, हम उन पॉइंट्स को समझेंगे। सो स्टार्ट ट्रांजिशन जो हमें यूज ट्रांजिशन हुक से मिलता है, उसका यूज करके हम रिएक्ट को बताते हैं कि ये स्टेट अपडेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज डिफर्ड वैल्यू हुक का यूज करके हम रिएक्ट को बताते हैं कि ये स्टेट की इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन, यूज ट्रांजिशन हुक हमें हेल्प करता है ये बताने में या ये डिसाइड करने में कि कौन सी स्टेट अपडेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज डिफर्ड वैल्यू मुझे एबिलिटी देता है रिएक्ट को ये कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई इस स्टेट की इंफॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, अगर तुम मुझे अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं भी दोगे तो चलेगा। सो लेट्स सी कि रिएक्ट क्या बोलता है। सो यूज डिफर्ड वैल्यू इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू डिफर अपडेटिंग अ पार्ट ऑफ यूआई। सो ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है। बेसिकली डिफर का क्या मतलब है कि डिले कर देता है। अपडेटिंग अ पार्ट ऑफ यूआई कैसे डिले करता है? एक पुरानी वैल्यू देके, अगर मैंने स्टेट को अपडेट कर दिया है मुझे पुरानी वैल्यू मिलेगी, मेरा यूआई अपडेट नहीं होगा। इसको चलो हम एक्शन में देखते हैं, बट एक्शन में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले मैं एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डीबाउंस से सॉल्व करूंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे यूज डिफर्ड वैल्यू इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विथ सम बेनिफिट्स। तुम कितने भी चीज़ों को स्टार्ट ट्रांजिशन में डाल सकते हो, ठीक है। यू कैन हैव मल्टीपल स्टार्ट ट्रांजिशन हेयर, ठीक है, ठीक है। स्पेंडिंग 2, स्पेंडिंग 3, स्पेंडिंग 4, सबको रीनेम कर दो, ठीक है, इस तरह से। लेट मी मॉडिफाई दिस एग्जाम्पल टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रॉब्लम। Let me remove these two things, we don't need it. Let's remove this piece of code, we don't need it. Let's remove this, we don't need it. We need this memoized list, but this time we don't need count, we need this text. Let's receive the text. ये डिले हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपली टेक्स्ट ही शो कर देते हैं, ओके, जो भी यूज़र ने टाइप किया है। तो लेट्स गो टू द ब्राउज़र। यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ मुझे इनपुट देखने को मिल जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नाउ यू हैव टू मेक सम API कॉल, ओके।
with this text, or you have to filter some list based on this text. अब जैसे ही मैं कुछ टाइप करता हूँ, लिस्ट की फिल्टरिंग भी स्लो हो जा रही है और मैं कुछ टाइप भी नहीं कर पा रहा हूँ. नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू माइट थिंक कि वाई नॉट यूज डीबाउंसिंग. ओके, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक दूसरी स्टेट ले सकते हैं, कॉन्स्ट क्वेरी सेट क्वेरी. नाउ अब मैं डीबाउंस फंक्शन का यूज़ करके बेसिकली इस क्वेरी को थोड़े थोड़े देर में अपडेट करूँगा. लेट मी क्रिएट अ फंक्शन हेयर, फंक्शन debounce. ओके, सो दिस इज हाउ अ debounce फंक्शन लुक्स. हम एक फंक्शन पास करते हैं, एक डिले पास करते हैं, और इस डिले के बाद मेरा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है. ठीक है, नाउ आई नीड अ debounced फंक्शन सो दैट मैं अपनी इस क्वेरी को थोड़े थोड़े देर में अपडेट कर पाऊँ. सो लेट्स क्रिएट दैट फंक्शन. लेट्स यूज कॉन्स्ट हेयर, कॉन्स्ट debounced क्वेरी, और यहाँ पर मैंने debounce फंक्शन को कॉल किया है, set क्वेरी को कॉल किया है विद अ डिले ऑफ 500 मिलीसेकेंड. आई हैव टू रैप होल दिस कोड इन यूज कॉल बैक वाई, सो दैट हर रेंडर में एक नया debounce फंक्शन ना क्रिएट हो. और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, debounce क्वेरी को कॉल कर लूँगा और यहाँ पे मैं भेज दूँगा ई डॉट target.value, and instead of using this text I will use this query. Let's refresh it, let's see. So अभी मैं यहाँ पे easily टाइप कर पा रहा हूँ. ओके, सी, ठीक है, और मेरी लिस्ट भी अपडेट नहीं हो रही है. अब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, बट यहाँ पर कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया है कि 500 मिलीसेकेंड के डिले के बाद मुझे सेट क्वेरी को अपडेट करना है. व्हाट इफ ब्राउज़र को पहले ही टाइम मिल जा रहा है, ब्राउज़र 100 मिलीसेकेंड में ही फ्री हो जा रहा है. ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट प्रॉब्लम कि यहाँ पे मुझे टाइम स्पेसिफाई करना पड़ रहा है. इस स्पेसिफिक टाइम के बाद ही मेरा UI अपडेट होगा. यू कैन सी हेयर, अगर मैं कुछ जल्दी जल्दी टाइप करूँ, एक की स्ट्रोक और दो की स्ट्रोक के बीच में जब तक 500 मिलीसेकेंड का डिले नहीं होगा, मेरी लिस्ट अपडेट ही नहीं होगी. व्हाट इफ एक की और दो की के बीच में जो डिले है वो 499 ms का है, यूज़र हैव टू वेट. तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम निकल के आती है इस टाइम की प्रॉब्लम, कि टाइम हमें फिक्स करना पड़ रहा है. सो मैं एक बार रीट्रेट कर देता हूँ. debounce में हमें टाइम को स्पेसिफाई करना पड़ रहा है. अब इससे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये, अगर मैं यहाँ पे 2 बार की को प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल A और A प्रेस किया, अगर 2 स्ट्रोक के बीच में जो डिले है वो 450 ms का होगा, तब भी मेरी लिस्ट अपडेट नहीं होगी, क्योंकि डिले 500 ms का होना चाहिए. अगर मैंने 451 ms में दूसरी की दबा दी तो फिर से मुझे 500 ms तक का वेट करना पड़ेगा. सो दिस इज़ फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरा ये लिस्ट कंपोनेंट समहाउ मैजिकली फास्ट हो जाएगा, debounce कैन नॉट अपडेट इट क्विकली. debounce इसको 500 ms के बाद ही अपडेट करेगा. अभी तो लिस्ट कंपोनेंट में कोई डिले नहीं है, अभी तो ये एकदम फास्ट वर्क करेगा. बट अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे अभी भी 500 ms के बाद डिले देखना पड़ेगा. अब अगर कोई यूज़र एकदम टॉप नॉच के हार्डवेयर पे बैठा हुआ है, उसके लिए डीबाउंसिंग लगाना इज़ लाइक वेस्ट ऑफ हिज मनी. उसने इतना पैसा लगा के इतने अच्छे हार्डवेयर अपने लिए अरेंज करवाए और फिर भी हम उसको डीबाउंसिंग दे रहे हैं. सो दिस इज़ नाउ अ प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम को यूज़ डिफर्ड वैल्यू सॉल्व करता है. 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जहाँ पे debounce लैक करता है. पहली प्रॉब्लम, debounce में टाइम स्पेसिफाई करना पड़ता है. सेकेंड प्रॉब्लम, debounce कैन नॉट डिटेक्ट इफ अ कंपोनेंट इज स्लो और नॉट.
उसके बेसिस पे वो जजमेंट नहीं लेता है। डी बाउंस इज डम्ब, उसे जो तुम टाइम दोगे बस वो आंख बंद करके उस टाइम पे फंक्शन को कॉल करेगा। डिफर्ड वैल्यू का यूज करके वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, व्हाट आई विल डू, मैं रिएक्ट को बताऊंगा कि भाई ये जो टेक्स्ट बार बार अपडेट हो रहा है, मुझे इसकी एक कॉपी दे दो, और उस कॉपी को तुम तभी अपडेट करो जब तुम्हारे पास टाइम हो। कॉन्स्ट टेक्स्ट कॉपी इक्वल टू यूज डिफर्ड वैल्यू, और यहां पर मैं पास कर देता हूं टेक्स्ट। ये करके मैंने रिएक्ट को बता दिया कि भाई मैं तुम्हें एक स्टेट दे रहा हूं, मुझे इसकी अपडेटेड वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। जब भी तुमको लगे कि तुम्हारे पास टाइम है, मुझे अपडेटेड वैल्यू दे दो, अदरवाइज आई एम फाइन, मैं पुरानी वैल्यू से काम चला लूँगा। नाउ आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस, आई कैन डायरेक्टली यूज टेक्स्ट कॉपी in my prop. Okay, now let's see what happens. Let me save it and let me refresh and let me type something. See, I am able to type, but मेरी लिस्ट अपडेट नहीं हो रही है। वो तभी अपडेट होगी जब मैं टाइप करना बंद करूँगा, जब रिएक्ट को लगेगा कि नाउ इज़ द टाइम टू अपडेट द UI। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा स्लोनेस फील कर रहा हूँ बिकॉज लूप बहुत ज़्यादा है, और रिएक्ट को जब भी लगता है कि हाँ भाई अब राइट टाइम है UI को अपडेट करने का या अपडेटेड वैल्यू देने का, तो रिएक्ट मुझे अपडेटेड वैल्यू दे देगा और लिस्ट अपडेट कर देगा। बट इट विल मेक श्योर कि मेरा जो टेक्स्ट फील्ड है वो अपडेट हो। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हमें कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई करना पड़ा। सेकेंड प्रॉब्लम, रिएक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि भाई मेरा कंपोनेंट स्लो है कि फास्ट है। अभी अगर मैं अपने इस लिस्ट कंपोनेंट में कंसोल लगाऊं, console.log लिस्ट, और इंस्पेक्ट पैनल ओपन करूं टू शो यू गाइस कि कितनी बार ये कॉल हो रहा है। लेट मी रिफ्रेश इट, लेट्स टाइप समथिंग। सी दी नंबर कितना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक है, 7। मैंने इतना सारा टेक्स्ट लिखा, बस ये 7 टाइम्स रेंडर हुआ। लेट मी रिफ्रेश इट, लेट मी अगेन टाइप। सी कितना धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि लिस्ट इज़ अ स्लो कंपोनेंट और मुझे उसे जल्दी जल्दी अपडेट नहीं करना, उसने मुझे कॉपी दे दी है। अभी अगर मैं यहाँ से लूप हटा दूँ, फिर रिफ्रेश करूँ, और अभी अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, तो सी रिएक्ट ने मैजिकली डिटेक्ट कर लिया इफ़ दिस कंपोनेंट इज स्लो और नॉट, और अब वो जल्दी जल्दी अपडेट कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर 2 बेनिफिट्स दैट यू गेट व्हेन यू यूज डिफर्ड वैल्यू। और यू कैन ईजिली चेक कि भाई ये डेटा अपडेटेड है कि नहीं। बेस्ड ऑन दैट यू कैन ईजिली शो यूजर अ मैसेज, अ फीडबैक या एनीथिंग। कैसे? यू कैन सिंपली यूज अ न्यू वेरिएबल, मैं एक नया प्रॉप भेज देता हूँ, इज स्टेल, और यहाँ पे सिंपली कंपेयर कर लेता हूँ क्या मेरा टेक्स्ट इक्वल नहीं है टेक्स्ट कॉपी के। दैट मीन्स कि आई एम यूजिंग स्टेल वैल्यू। आई कैन सिंपली पास इट एज अ प्रॉप, और यहाँ पे मैं डायनामिक क्लास अप्लाई कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। सी ओपेसिटी अगर इज स्टेल है तो भाई 0.3 कर दो, अदरवाइज 1। लेट मी रिफ्रेश इट, लेट मी टाइप समथिंग, लेट मी अगेन ब्रिंग बैक माई लूप, लेट मी रिफ्रेश इट। सी अभी देखो ये डार्क में है, जब मैं छोड़ूंगा तो ये वाइट हो जाएगा, क्योंकि अब अपडेटेड वैल्यू है। सो बेस्ड ऑन दीज चेंजेस यू कैन ट्वीक योर UI टू मेक इट मोर परफॉर्मेंट। सिंपली आइडेंटिफाई कि कौन सी स्टेट तुम्हें थोड़ी देर बाद भी अपडेट हो तो चलेगा, एंड यू कैन यूज डिफर्ड वैल्यू हुक। नाउ लेट्स सी फ्यू कैविएट्स जो रिएक्ट डॉक्स में मेंशन्ड है अबाउट यूज डिफर्ड वैल्यू, जो हमें हेल्प करेंगे यूज डिफर्ड वैल्यू को और अच्छे से समझने में। सबसे पहला कैविएट
inside use transition, if any update is made, that will not be deferred as it already has low priority. What it means is कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ ट्रांजिशन हुक यूज़ किया होता, सो अगर यहाँ पे मेरे पास यूज़ ट्रांजिशन हुक होता और यहाँ पर मैंने स्टार्ट ट्रांजिशन हुक का यूज़ करके कोई स्टेट अपडेट की होती, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो यहाँ पर मुझे हमेशा अपडेटेड वैल्यू ही मिलती टेक्स्ट कॉपी की। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इसको नॉट इम्पॉर्टेंट मार्क कर दिया है। ओके, सो मैं ओरिजिनल वे में अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट ट्रांजिशन का यूज़ करके अपनी स्टेट को अपडेट किया है। दिस केस में ये जो टेक्स्ट कॉपी मुझे मिलेगा ये हमेशा अपडेटेड ही होगा। लेट मी कॉपी इट एंड लेट मी यूज़ इट। ठीक है, हम यूज़ कर ही रहे हैं इज स्टेल। ठीक है, लेट्स सी इन द ब्राउज़र। जैसे मैंने टाइप किया ए मिला। एक भी मिली सेकेंड के लिए तुम्हें ये ओपेसिटी यहाँ पे कम होती हुई नहीं दिखेगी। सी, ये हमेशा अपडेटेड होगा, यहाँ पे डिफर्ड वैल्यू काम नहीं करेगा। ओके, सो दिस यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी काम करो देख लो कि ट्रांजिशन का यूज़ तो नहीं कर रहे हो। अगर तुम किसी स्टेट में ट्रांजिशन यूज़ कर रहे हो तो डिफर्ड वैल्यू वॉन्ट मेक एनी सेंस। ओके, द वैल्यूज यू pass to use deferred value should either be primitive values, string and numbers, or objects created outside of rendering. If you create a new object during rendering and immediately pass it to use deferred value, it will be different on every render, causing unnecessary background re-renders. Well, इसका मतलब ये है अगर मैंने use deferred value में instead of primitive एक ऑब्जेक्ट सेंड कर दिया लाइक दिस, तो यहाँ पर क्या होगा, हर रेंडर में मैं एक नया ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएगा, वो चेक ही नहीं कर पाएगा प्रीवियस स्टेट इस ऑब्जेक्ट की तो कहीं है ही नहीं। ओके, सी, हर बार एक नया ऑब्जेक्ट जाएगा, रिएक्ट को लगेगा कि भाई तुम हर बार एक नई स्टेट भेज रहे हो और वो हमेशा तुम्हारे कंपोनेंट को रेंडर करेगा। तो लेट मी कमेंट आउट दिस लाइन एंड लेट मी कमेंट दिस एज वेल। लेट्स ब्रिंग बैक आवर ओरिजिनल अपडेट और लेट्स गो टू आवर ब्राउज़र। बट यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रही है बिकॉज नाउ वी आर सेंडिंग दिस टेक्स्ट टू कॉपी एज एन ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो अभी तुम यहाँ पे ये काउंट देखना, ठीक है, हर की स्ट्रोक पे ये काउंट मेरा इंक्रीज हो रहा है, हर की स्ट्रोक पे। सो यहाँ पर रिएक्ट इसको ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पा रहा है। क्यों ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा? क्योंकि हर अपडेट में उसको लग रहा है कि तुम एक नई स्टेट पास कर रहे हो। लेट्स सी थर्ड पॉइंट, व्हेन यूज डिफर्ड वैल्यू रिसीव्स अ डिफरेंट वैल्यू इन एडिशन टू करंट रेंडर, it schedules a re-render in the background with new value. The background re-render is interruptible. If there is another update to the value, React will restart the background re-render from scratch. Okay, so इसका मतलब ये बेसिकली यही बोल रहा है जो एग्जांपल हमने यहाँ पे सेटअप किया है। जैसे ही तुमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, React बैकग्राउंड में एक री-रेंडर स्टार्ट कर देगा। बट अगर तुमने बीच में कुछ और टाइप कर दिया तो जो री-रेंडर बैकग्राउंड में हो रहा था वो कंप्लीटली डिस्कार्ड हो जाएगा और फिर से एक नया बैकग्राउंड री-रेंडर स्टार्ट होगा। ओके, सो रिएक्ट जो भी बैकग्राउंड में रेंडर स्टार्ट करता है उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर सकता है। ओके, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो डिटेक्ट कर ले कब उसको बैकग्राउंड रेंडर को यूआई पे परमानेंट रखना है और कब उसको कैंसिल करना है। Okay, let's see fourth. Use deferred value is integrated with suspense if the background update caused by a new value suspends the UI. The user will not see the fallback, they will see the old deferred value until the data loads. So ये फीचर React 18 स्पेसिफिक है।
जो कि सस्पेंस की यूजेबिलिटी को और इंक्रीज कर देता है। ठीक है, लेट्स सी कैसे। यहाँ पे ये मुझे सही से दिख रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक टाइम पे सिर्फ पेरेंट दिखाना है और एक टाइम पे मुझे बस चाइल्ड दिखाना है। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं एक स्टेट वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ, कॉन्स्ट component टू शो सेट component टू शो इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियल में मैं यहाँ पे पेरेंट रखता हूँ और सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन शो चाइल्ड, और यहाँ पे सेट कंपोनेंट टू शो मैं चाइल्ड कर देता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ शो पेरेंट, और यहाँ पे सेट कंपोनेंट टू शो पेरेंट, और यहाँ पे सिंपली दो बटन्स बना देता हूँ, शो चाइल्ड ऑन क्लिक, शो चाइल्ड, ओके, और एक और बटन बना देता हूँ शो पेरेंट एंड शो पेरेंट। और अब मैं इनको कंडीशनली रेंडर करूँगा, कंपोनेंट टू शो इक्वल टू अगर ये पेरेंट है स्मॉल p देन शो पेरेंट, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर ये चाइल्ड है तो शो चाइल्ड। लेट्स रिफ्रेश, पेरेंट कंपोनेंट इज विजिबल, शो चाइल्ड, चाइल्ड कंपोनेंट इज विजिबल। सो ये लॉजिक हमारा सही चल रहा है। बट यहाँ पे मैं एक टाइम पे एक ही कंपोनेंट दिखा रहा हूँ। अगर मैं पेज को रिलोड करता हूँ, मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट आता है, बट आई एम लोडिंग चाइल्ड कंपोनेंट फाइल्स एज वेल। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट की फ़ाइल तभी आए जब मुझे उसकी ज़रूरत हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे लेज़ी लोडिंग ऐड करनी पड़ेगी। सो लेट्स इंपोर्ट लेज़ी एंड सस्पेंस फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि ये दो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं लेज़ी लोडिंग करने में। Now, instead of importing parent child like this, we have to import them in a different way, like this, using lazy. Lazy एक फंक्शन है जिसमें अगेन हमें एक फंक्शन पास करना पड़ता है जो हमें रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। इंपोर्ट हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और हम वो पाथ बताते हैं जो हमें इंपोर्ट करना है। ओके, नाउ आई हैव टू रैप दिस इन अ सस्पेंस। ओके, सस्पेंस, और सस्पेंस में हमें एक फॉल बैक प्रोवाइड करना पड़ेगा, लोडिंग कंपोनेंट्स, एंड इनसाइड सस्पेंस इन अ फ्रैगमेंट आई कैन पास दीज टू कंपोनेंट्स। ओके, लेट्स सी क्या होता है। रिफ्रेश किया, पेरेंट आ गया, शो चाइल्ड में गया, चाइल्ड आया। यू गाइज मस्ट हैव सीन अ फ्लिकरिंग, ओके, जहाँ पे तुम्हें लोडिंग दिखा था। वी कैन मेक इट मोर प्रोमिनिएंट। मैं अपना नेटवर्क स्पीड को थ्रॉटल कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ GPRS पे, सो दैट ये सुपर स्लो हो जाए। अभी अगर मैं चाइल्ड पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी दी लोडिंग, सी कॉम्पोनेंट्स, और फिर मुझे दिखा आई एम चाइल्ड कॉम्पोनेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैंने लेजी लोडिंग अचीव कर ली है। ओके, नाउ लेट्स सी अ बैड UX। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, अपनी नेटवर्क स्पीड को मैं वापस से सही कर लेता हूँ। लेट मी सेलेक्ट नो थ्रॉटलिंग, लेट्स क्लोज इट। सी, अभी अगर मैं चाइल्ड पे क्लिक करूँगा तो मुझे फ्लिकरिंग देखने को मिलती है। ओके, अब अगर मेरे पास एक बार लोडर दिख गया तो मैं नहीं चाहता भाई कि मेरे पास बार बार लोडर दिखे। अभी यहाँ पे दो बटन्स हैं, मान लो 5 बटन्स होती, अगर मैं फर्स्ट टाइम एक एक करके पांचों बटन्स को खोलता तो मुझे सस्पेंस की वजह से ये जो फॉल बैक UI है ये सबके लिए दिखता। बट यूजिंग डिफर्ड वैल्यू वी कैन चेंज दिस बिहेवियर। अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट टू शो को डायरेक्टली यूज ना करके यूज डिफर्ड वैल्यू के थ्रू यूज करूँ, कॉन्स्ट कॉपी इक्वल टू यूज डिफर्ड वैल्यू, और यहाँ पे मैं पास कर दूँ कंपोनेंट टू शो। ओके, लेट्स इंपोर्ट दिस, ऑलरेडी इंपोर्टेड है। लेट्स यूज दिस कॉपी instead of component to show. Now let's see the behavior. Let me click inspect, let's go to network tab, let me throttle it. अभी मैं शो चाइल्ड पे क्लिक करूँगा तो यू विल नॉट सी द फॉल बैक UI। अगेन नो थ्रॉटलिंग, सारी चीज़ें लोड हो गई हैं। लेट मी गो टू
जावास्क्रिप्ट सो दैट यू कैन सी की फाइल्स लोड हो रही हैं, सब मैंने डिलीट कर दिया है। GPRS में हूँ। जब मैं सो चाइल्ड पे क्लिक करूँगा फाइल डाउनलोड होगी, बट स्टिल मुझे आई एम पेरेंट कॉम्पोनेंट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सी। ओके, लेट्स गो टू JS। सी, यहाँ पे JS फाइल डाउनलोड हुई और मुझे आई एम चाइल्ड कॉम्पोनेंट देखने को मिला, मुझे कोई फॉल बैक देखने को नहीं मिला। जब तक कॉम्पोनेंट लोड नहीं हो जाता मुझे पुराना UI देखने को मिलेगा। ओके, नाउ अगेन यू कैन सिंपली कंपेयर ओल्ड एंड प्रीवियस वैल्यू जो भी न्यू है, और यू कैन सिंपली शो अ मैसेज और शो एनीथिंग टू द यूज़र दैट दिस इज़ अपलोडिंग या दिस इज़ अपडेटिंग। सो जिससे यूज़र को पता भी चल जाए कि हाँ अभी पेज चेंज होना बचा है या डेटा आना बचा है, और तुम उसको ये फॉल बैक UI स्किप करा सको। सो use deferred value when used with suspense can help you to make your UI better. Okay, and again, use deferred value does not itself prevent extra network request. अगर तुमने अपने पेरेंट या चाइल्ड कंपोनेंट में APIs लगा रखी हैं तो वो रेगुलर लगेंगी, जितनी बार वो री रेंडर होगा कोई API प्रिवेंट नहीं होगी। ठीक है, और ये 6th पॉइंट जो मैंने बताया था एज अ बेनिफिट, देयर इज नो फिक्स्ड डिले कॉज्ड बाय यूज डिफर्ड वैल्यू इटसेल्फ। एज सून एज React finishes the original re-render, React will immediately start working on background re-render with the new deferred value. Any updates caused by events like typing will interrupt the background re-render and get prioritized over it. Okay, so इसका वही मतलब है कि कोई टाइम नहीं सेट है कि इतने टाइम के बाद वैल्यू अपडेट होगी। जैसे ही ओरिजिनल वैल्यू अपडेट हुई बैकग्राउंड री-रेंडर पे काम चालू हो जाएगा। ओके, और अगर वो अगेन बैकग्राउंड री-रेंडर जिस भी कंपोनेंट पे हो रहा है, अगर वो थोड़ा स्लो कंपोनेंट है तो रिएक्ट अपडेट को थोड़ा और डिले कर देगा, सो दैट कि माइट भी तुम और जल्दी उसको अपडेट कर दो और फिर उसको वो भी कैंसिल करना पड़े। तो ये सारे डिसीजन वो इंटरनली लेता है। The background re-render caused by use deferred value does not fire effects until it is committed to the screen. If the background re-render suspends, its effect will run after data loads and UI updates. इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल तुमने ब्राउज़र के टेक्स्ट फील्ड में कुछ टाइप किया, जैसे मैंने एड्रेस बार में मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे A टाइप किया, पीछे बैकग्राउंड री-रेंडर चल गया, तुमने यूज़ इफेक्ट वगैरह में कुछ लॉजिक वगैरह लिखा है, वो भी रन हुआ, तुमने B दबाया, सब कुछ फिर से कैंसिल करना पड़ा, फिर से स्टार्ट से शुरू होना पड़ा। तो रिएक्ट इस केस को मैनेज करता है। वो जो भी तुमने यूज़ इफेक्ट वगैरह लिखे होंगे वो उनको तभी कॉल करेगा जब तुम्हारे चेंजेस परमानेंटली UI पे शो हो गए हैं। जो फाइनल अपडेट होगा बस वही अपडेट यूज़ इफेक्ट को ट्रिगर करेगा, अदरवाइज चीज़ें ट्रिगर नहीं होंगी। सो दीज 7 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ यूज डिफर्ड वैल्यू इज़ वर्किंग। इसकी बस यही समरी है कि यूज डिफर्ड वैल्यू हुक का यूज़ करके हम रिएक्ट को बताते हैं कि भाई ये स्टेट की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर मुझे कुछ टाइम के बाद भी मिले तो चलेगा, तुम देख लो अगर तुमको कुछ और करना है, बिकॉज दिस माइट कॉज अ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम।